स्वर्ग का रास्ता। गंगापुर गांव में रामलाल नाम का एक साधारण सा किसान रहता था। वह बेहद नेक दिल और मेहनती इंसान था, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी समस्या थी। वह हर समय सवाल पूछता रहता था। कोई भी बात हो, रामलाल को सवाल करने की आदत थी। एक दिन गांव में एक साधु बाबा आए। उन्होंने कहा, जो कोई भी मुझसे सच्चे मन से सवाल करेगा, उसे मैं स्वर्ग का रास्ता बता सकता हूं। रामलाल को तो जैसे मनचाही मुराद मिल गई। वह तुरंत साधु बाबा के पास पहुंच गया और बोला, बाबा जी, मुझे स्वर्ग जाना है, मुझे रास्ता बताइए। साधु बाबा ने लंबी सांस ली और बोले, बेटा, स्वर्ग जाना आसान नहीं है, पहले तुम्हें कई परीक्षाओं से गुजरना होगा। रामलाल की आंखें चमक उठीं। बाबा जी, कैसी परीक्षाएं? क्या गणित के सवाल पूछे जाएंगे? मेरी तो गिनती भी पूरी नहीं आती। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, तुम्हें 3 कठिन कार्य करने होंगे, तभी स्वर्ग का रास्ता खुलेगा। रामलाल जोश में भर गया और बोला, बाबा जी बताइए, मैं किसी भी परीक्षा के लिए तैयार हूं। वैसे भी मेरी बीवी मुझसे रोज परीक्षा ही तो लेती है। पहला कार्य, गधे को हंसाना। बाबा जी ने पहला कार्य दिया। तुम्हें गांव के सबसे जिद्दी गधे को हंसाना होगा। गांव में कालू नाम का एक गधा था, जो इतना गंभीर था कि उसे कभी हंसते हुए किसी ने नहीं देखा था। लोग कहते थे कि अगर कालू हंस दे तो आसमान से मिठाइयां बरसने लगेंगी। रामलाल ने कालू के पास जाकर कहा, ओ गधे भैया, सुना है तुम बहुत गंभीर रहते हो, लेकिन मैं तुम्हें हंस आकर ही मानूंगा। रामलाल ने कई जोक्स सुनाए, लेकिन कालू टस से मस नहीं हुआ। फिर उसने गधे के कान में कुछ फुसफुसाया और फिर कालू अचानक जोर जोर से हंसने लगा। इतना हंसा कि गांव के लोग इकट्ठा हो गए। कोई नहीं जान पाया कि रामलाल ने गधे के कान में ऐसा क्या कहा था। दूसरा कार्य, गांव के सबसे लालची आदमी को कुछ दान करने पर मजबूर करना। गांव में हरिराम नाम का एक आदमी था, जो इतना कंजूस था कि अगर कोई उससे एक चुटकी नमक भी मांगता तो वह जवाब देता, अरे भाई, नमक इतना महंगा हो गया है, खुद खरीद लो। रामलाल हरिराम के पास गया और बोला, भाई, मुझे 10 रुपए उधार दे दो। हरिराम ने घूर कर देखा। रामलाल, तुमने मुझे कंजूस समझ रखा है, मैं कोई उधार वधार नहीं देता। रामलाल मुस्कुराया और बोला, अच्छा ठीक है, लेकिन क्या तुम एक राज जानना चाहोगे? क्या राज? स्वर्ग का रास्ता केवल उन्हीं के लिए खुलता है जो दूसरों की मदद करते हैं। अगर तुमने मुझे 10 रुपए सारे नहीं दिए तो स्वर्ग का दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। हरिराम ने तुरंत अपनी जेब से 10 रुपए से निकालकर रामलाल को पकड़ा दिए। गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह गईं। तीसरा कार्य, गांव की सबसे तेज बोलने वाली महिला को 5 मिनट चुप कराना। गांव में चमेली चाची थीं, जो इतनी तेज बोलती थीं कि उनकी बातों के बीच में कोई सांस तक नहीं ले सकता था। रामलाल उनके पास गया और बोला, चाची, क्या आप 5 मिनट के लिए चुप रह सकती हैं? चमेली चाची बोली, अरे रामलाल, ये कैसा सवाल है? मैं तो बचपन से ही ऐसी हूं। जब मैं छोटी थी, तब भी मेरी माँ कहती थी कि मैं सोते हुए भी बोलती थी। और तुम जानते हो, जब मेरा बेटा पैदा हुआ था। चमेली चाची बोलती ही जा रही थी। रामलाल को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। फिर उसने एक चाल चली। चाची, अगर आप 5 मिनट तक चुप रहोगी तो मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताऊंगा जो आपके होश उड़ा देगा। चमेली चाची उत्सुक हो गईं और चुप हो गईं। 5 मिनट तक जब उन्होंने कुछ नहीं बोला तो गांव वालों ने तालियां बजानी शुरू कर दी। रामलाल ने तीनों कार्य पूरे कर लिए थे। वह बाबा जी के पास पहुंचा और बोला, बाबा जी, अब तो स्वर्ग का रास्ता खुल जाएगा, है ना? बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, स्वर्ग का रास्ता मनुष्य के कर्मों से तय होता है। तुमने नेक काम किए, दूसरों को हंसाया, दूसरों की मदद की और सबको चुप भी कराया। यही तो असली स्वर्ग है। रामलाल ने सिर खुजाकर कहा, बाबा जी, मतलब मुझे स्वर्ग जाने के लिए मरने की जरूरत नहीं है? बाबा जी हंस पड़े, बिल्कुल नहीं। अगर तुम अच्छा करो, दूसरों की मदद करो और खुशी बांटो तो स्वर्ग यही है। गांव वालों ने रामलाल को कंधे पर उठा लिया और मिठाइयां बांटने लगे। गधे कालू भी फिर से हंसने लगा। हरिराम ने और पैसे बांटे और चमेली चाची ने 5 मिनट की चुप्पी तोड़ी।
लेकिन इस बार वे भी रामलाल की तारीफ कर रही थीं। इस तरह रामलाल को स्वर्ग की तलाश में गांव का सबसे खुशमिजाज और प्रिय आदमी बना दिया गया।